दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक फिनिशर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मैच में जो कमाल किया उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने पहली ही गेंद पर इतना जोरदार छक्का मारा कि गेंद सीधे कैमरामैन के कंधे पर जा लगी। इसके बाद पारी खत्म होने पर वो कैमरामैन से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल पूछा, जिससे उनकी महानता झलक गई। फिर अर्धशतक पूरा करने पर अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा को फ्लाइंग किस दी और महिका ने भी वापस किस किया। ये प्यारा मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्या है पूरा मामला? हार्दिक ने कैसे इतिहास रचा और मैच में क्या क्या हुआ? दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में प्रोटियाज को बड़ा स्कोर दिया। बता दें कि खेले गए इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने जहां शानदार अर्धशतक जड़ा, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने केवल 25 गेंदों में ही अपने तूफानी अंदाज में 63 रन ठोक डाले। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 5 बेहद ही खतरनाक छक्के लगाए। तो छक्के चौके बरसा रहे थे, तब स्टेडियम में मौजूद सारे दर्शक बेहद खुश हो रहे थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि इस मुकाबले में हार्दिक के पहली गेंद पर मारे छक्के से कैमरामैन घायल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे और उन्होंने 12.2 ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बॉश की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जगह बनाकर जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में उड़ गई। गेंद इतनी तेज थी कि वो कैमरामैन के बाएं कंधे पर जा लगी, जो पीठ करके खड़ा था। इस पर सभी लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में कैमरामैन को लेकर लोग डर गए। हार्दिक ने उस गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा था। हालांकि संयोगवश वो कैमरामैन ज्यादा चोटिल होने से बच गया। बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक को अपने उस शॉट पर थोड़ी निराशा हुई। उसी दौरान भारतीय टीम का फिजियो दौड़ते हुए कैमरामैन के पास आया। हार्दिक ने भी मैच के बाद पारी खत्म होने पर कैमरामैन से मिलने पहुंचे और उनका हाल पूछा, हाथ मिलाया। यही रहे, हार्दिक इतने परेशान थे कि वो कैमरामैन से बातें करते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई खिलाड़ी किसी के लिए इतना केयरिंग हो। हार्दिक की इस महानता को लोगों ने खूब पसंद किया और इसलिए हार्दिक दुनिया भर में अपने चाहते खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हार्दिक ने इतिहास रच दिया। उन्होंने महज 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज 50 है। पहले नंबर पर युवराज सिंह का 12 गेंदों का रिकॉर्ड है। हार्दिक ने 16.5 ओवर में कॉर्बिन बॉश की फुलर गेंद को फ्रंट लेग क्लियर करके डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का उड़ा दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही 50 पूरा हुआ, हार्दिक ने बल्ला उठाया और दर्शक दीर्घा की ओर देखकर फ्लाइंग किस दी। वहां मौजूद उनकी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा ने भी वापस फ्लाइंग किस किया। यह रोमांटिक मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने इसे सबसे प्यारा मोमेंट बताया। महिका स्टेडियम में हार्दिक को सपोर्ट करने आई थी और यह पल दोनों के रिलेशनशिप को दिखाता है। हार्दिक की पूरी पारी कमाल की थी। वो 12.1 ओवर में क्रीज पर आए जब भारत का स्कोर 115 रन पर 3 विकेट था। कप्तान सूर्य कुमार यादव 5 रन बनाकर आउट हो चुके थे। हार्दिक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। पहली गेंद पर छक्का जो कैमरामैन को लगा। फिर जॉर्ज लिंडे के ओवर में 27 रन लूटे, 3 छक्के और 2 चौके। एक नो लुक छक्का 97 मीटर, दूसरा 91 मीटर दूर। लिंडे की फिरकी बेबस हो गई। हार्दिक ने खड़े खड़े हवाई शॉट्स खेले। तिलक वर्मा के साथ 105 रनों की पार्टनरशिप की। अंत में 19.3 ओवर पर लो फुल टॉस को डीप मिड विकेट पर कैच थमा दिया। 63 रन बनाकर आउट। लेकिन स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजीं। हार्दिक की पारी ने भारत को 231 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। भारत को पहला झटका कॉर्बिन बॉश ने दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया। वह 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 21 गेंद में 1 छक्के 6 चौकों की मदद से 34 रन बनाए। पहले विकेट के लिए अभिषेक और सैमसन के बीच 63 रनों की साझेदारी हुई। अब सैमसन का साथ देने तिलक वर्मा आए थे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस पारी और उनके ये मोमेंट्स ने सबको इमोशनल कर दिया। कैमरामैन से मिलना, महिका को किस, इतिहास रचने वाला 50, सब कुछ परफेक्ट। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या की महानता को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को टीम इंडिया के सबसे खतरनाक मैच विनर्स में मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौकों छक्कों की बरसात, निडर अंदाज और आक्रामक इरादे ने हर ओवर को रोमांच से भर दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर कोई बड़ा शॉट आने वाला हो। इस तूफानी बल्लेबाजी ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों को भी हिलाकर रख दिया। शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक सबने हार्दिक और तिलक की इस पारी पर खुलकर प्रतिक्रिया दी और ऐसे बयान दिए जिनसे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने मैच की तस्वीर ही बदल दी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी दिग्गजों ने आखिर क्या कहा, किसने किस बात की तारीफ की और क्यों इस पारी को खास बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका 100 रन पर आउट हो गया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और टीम इंडिया की बल्लेबाजी का अंदाज देखते ही बन रहा है। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका को मैच में सांस लेने का मौका नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ओवर से ही संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसेन की लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर हल्का सा स्पेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। संजू का टाइमिंग इतना सटीक था कि गेंद बल्ले से निकलते ही रफ्तार पकड़ ले रही थी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाया और फिर अगली ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत होते ही भारत ने रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया था। अफ्रीकी गेंदबाज 4 ओवर के भीतर ही स्कोरबोर्ड 40 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और दर्शकों का शोर लगातार तेज होता जा रहा था। इस वक्त मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा था। संजू सैमसन आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, जबकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रोटेट करते हुए सही मौके पर बड़े शॉट खेलने से नहीं चूक रहे थे। बल्लेबाजी लगातार जारी थी, रन बिना रुके आ रहे थे और जिस तरह की शुरुआत भारत को मिली थी उससे साफ हो गया था कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। 5वें ओवर में संजू और अभिषेक ने मार्को यानसेन की जमकर खबर ली और 3 चौके जड़ते हुए ओवर से 15 रन बटोर लिए। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर सामने की ओर करारा छक्का जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बॉश ने बाउंसर फेंकी। अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन अपना काम कर चुके थे। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने आते ही कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बेहतरीन शुरुआत की। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने डोनोवन फरेरिया की गेंद पर चौका 4 लगाकर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने जॉर्ज लिंडे की गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर छक्का जड़ा और रनगति को और तेज कर दिया। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने फरेरिया के ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की ओर जोरदार शॉट खेला लेकिन गेंद सीधे अंपायर रोहन पंडित के पैर पर जा लगी। अंपायर तुरंत मैदान पर गिर पड़े और खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। फिजियो को बुलाया गया, स्प्रे लगाया गया और हालात सामान्य होने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। लेकिन अगले ही ओवर में जॉर्ज लिंडे की पहली गेंद पर संजू सैमसन कट शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए।